विधानसभा के 26 सेशन में आपका स्वागत है। यह व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट का और लेबर पार्टी का सेशन है। इसके जरिए स्वरोजगारी सरकारी नौकरी लाने का प्रयास किया जा रहा है और यह सिर्फ जन समर्थन के जरिए ही हो सकता है। जन समर्थन का मतलब हुआ ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ दी हैंड के साथ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट 2001 बनाने के लिए तत्पर है। पिछले 25 साल से लगातार प्रयासरत है। 1600 से ऊपर सेशन अपलोडेड किया जा चुका है और पूरे भारतवर्ष में निरंतर सेशन किया जा रहा है। इसमें 100 आय 100 काम 100 मत 100 आस्था 100 शिक्षा प्रमाण पत्र दिखाने का अधिकार मिल जाएगा। इसके अलावा प्रत्येक नागरिक को इलिटरेट जो है उनको 165 रुपया पर डे और सैलरी हो जाएगा 2500 रुपया। 56 आवर वर्क यूनिवर्सल बनाया गया है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी के हिसाब से। वही OSM भी है ऑफिस में। इसके अलावा जो लोग अल्फ़ाबेट्स जानते हैं, अक्षर जानते हैं, ABCD XYZ 1 2 3 अल्फ़ाबेट्स जो भी जानते हैं, OI छत्री क्यों, तो 180 रुपया पर डे और सैलरी हो गया 2750 रुपया। उसके बाद है फिफ्थ पास का है 250 रुपया, सैलरी हो गया 3500 रुपया। 8th पास का है और 300 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 4500 रुपया। 10th पास का है 375 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 5500 रुपया। 12th पास का है 430 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 6500 रुपया प्लस 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, एज, जेंडर, एबिलिटी, डिसेबिलिटी। उसके बाद है ग्रेजुएशन का है 500 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 7500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएट का है 560 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 8500 रुपया। MPhil का है 620 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 9500 रुपया। और डिलेट का है 680 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 10500 रुपया। PhD का है 750 रुपया पर डे, सैलरी हो गया 11500 रुपया। इसके अलावा एजुकेशनल सर्टिफिकेट को ही बनाया गया है बेस। एजुकेशनल सर्टिफिकेट को नो कंपटीशन जोन में रखा गया है और जितने भी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उस पर 56 आवर वर्क ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के द्वारा दिया जाता है इस एक्ट के तहत, जिस पर सैलरी बनती है। तो इसमें और भी प्रबंध किया गया है कि एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट बनाया गया है 50,000 से ऊपर, 50,000 से नीचे। जो लोग 50,000 से ऊपर कमा रहे हैं भारतवर्ष में 30% लोग हैं, जिसमें से 15% आपको भारत सरकार, राज्य सरकार की तरफ से है और 15% प्राइवेट सेक्टर की तरफ से है। बाकी 30% 50,000 से नीचे कमा रहे हैं और 50,000 से नीचे कमा रहे हैं। और इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट स्वरोजगारी सरकारी नौकरी के लिए तत्पर है। तो 10 MA डिग्री या 10 BA डिग्री या 10 MPhil डिग्री या 10 DLED डिग्री या 10 PhD डिग्री या 10 IA डिग्री या 20 10th का डिग्री प्राप्त करके 50,000 से ऊपर आदमी कमा सकता है। और जो है सो इसके लिए OSMBI यूनिवर्सिटी भी बनाया गया है, जिसके तहत आदमी आराम से यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेकर और एग्ज़ाम देता चला जाएगा। टाइम पीरियड 20 साल लग जाते हैं इसको करने में और जैसे जैसे डिग्री प्राप्त होते हैं वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ती जाती है। काम का जो सिस्टम है वो 56 आवर ही है। फ्लेक्सिबल वर्क है, वर्क चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन और टाइम के हिसाब से। इसके अलावा 20 MA डिग्री पर 1,00,000 रुपया है और इक्विवेलेंट, और 30 MA डिग्री पर 1,50,000 रुपया है, यानी कि 1,50,000 है 30 MA डिग्री पर। टाइम पीरियड है 60 साल। तो इस प्रकार से व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के जरिए तरक्की ही तरक्की का रास्ता निकाला गया है। किसान भाइयों इसमें एक और खासियत है 1345 स्क्वायर फीट का ज़मीन खेती करने के लिए देने पर 1500 रुपये सालाना मिल जाता है और जितना अपना ज़मीन दिया उतना ज़्यादा पैसा अपना मिलता चला गया उसके हिसाब से, और साल में फिर रिन्यू करा सकते हैं। सरकार कैश दे देती है, बाकी जो आमदनी हुई
वो अपना व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के ज़रिए FCI तक पहुंचा दिया जाता है और उसको फिर मार्केट में सेल किया जाता है। तो व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस बात का ध्यान रखती है कि प्रत्येक नागरिक को इस चीज़ का अधिकार मिले। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट को आशीर्वाद प्राप्त है 6 मंदिर डॉक्यूमेंट का। पहला हो गया शिव पार्वती वेलफेयर पावर मंदिर डॉक्यूमेंट, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण राधा अमिता वाला संबंधित डॉक्यूमेंट, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन मंदिर डॉक्यूमेंट, चौथा हो गया आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर डॉक्यूमेंट, पाँचवा हो गया प्रत्येक 100 वर्ष के भगवान भगवती मंदिर डॉक्यूमेंट, छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंटेश्वरी मंदिर डॉक्यूमेंट। यानी कि 6 राष्ट्रपति भवन इसको बोले जाते हैं। राष्ट्रपति भवन नंबर 1, राष्ट्रपति भवन नंबर 2, राष्ट्रपति भवन नंबर 3, राष्ट्रपति भवन नंबर 4, राष्ट्रपति भवन नंबर 5, राष्ट्रपति भवन नंबर 6। इसके अलावा इसमें प्रशासनिक व्यवस्था 6 और राष्ट्रपति भवन की गई है जो माइनॉरिटीज़ मंदिर को लेकर बनाए गए हैं। पहला हो गया पारसी जैन बौद्ध सिख मुस्लिम क्रिश्चियन, तो 6 और राष्ट्रपति भवन हो गए, तो 12 राष्ट्रपति भवन हो गए जो मंदिर डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। इसके अलावा बाकी जितने भी हैं, एक और राष्ट्रपति भवन है जो पहले से है, तो वो 13 राष्ट्रपति भवन हो जाते हैं। प्रशासन के तौर पर जैसे ही राष्ट्रपति भवन इसमें बनते हैं, मिनिमम 2500 और मैक्सिमम 1,50,000 की सैलरी आने लगती है 56 घंटा काम पर। इसके अलावा ट्रूथ ओनली टर्म्स बुक है। ये ट्रूथ ओनली टर्म्स बुक अमितेश्वर झा अमित कुमार जो द्वारा लिखा गया है। अव्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय के लिए योगदान बहुत इम्पोर्टेंट है। 750 रुपये की कीमत है, डिस्काउंट अवेलेबल है। यह ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस द्वारा छापा गया है और हेड ऑफिस हो गया अमितेश्वर झा अमित कुमार झा शारदापुर महातीर्थ कैलाश धाम बैकुंठ धाम सबधाम आदि शक्ति जगदम्बा धाम प्रत्येक 100 वर्ष के भगवान भगवती धाम हिंदू गवर्नमेंटेश्वरी धाम टाइम हस्बैंड टाइम में। इसके अलावा जो हो गया शारदापुर लोहना रोड दरभंगा बिहार इंडिया पिन कोड 847407, मोबाइल नंबर व्हाट्सअप नंबर OSMB ऑफिस नंबर 6397360717, ईमेल एड्रेस हो गया OSEMBoffice2001@gmail.com। दूसरा हो गया लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ऑफिस 2001@gmail। तीसरा हो गया ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन ऑफिस @gmail.com। 3 हो गए और जो है आपको पार्सल के ज़रिए ये बुक अवेलेबल हो जाएगी। इंग्लिश में ये किताब है और आपके हिसाब से आपके रेट पर ये मिल जाएंगे, डिस्काउंट अवेलेबल है इस पर। इसके अलावा यूनाइटेड 6 पार्ट ट्रूथ ओनली टर्म्स का है। इसकी कीमत है 3,551 रुपये, डिस्काउंट अवेलेबल है। आप इसको डिस्काउंट के ज़रिए प्राप्त कर सकते हैं। और इंग्लिश में ये किताब है, इसमें शिव पार्वती वेलफेयर पावर विष्णु लक्ष्मी लाइव मनी ब्रह्मा सरस्वती लॉ एजुकेशन आदिशक्ति जगदम्बा ईच यूनाइटेड गॉड एंड गॉडेस हिंदू गवर्नमेंटेश्वरी टाइम हस्बैंड टाइम में, ये 6 के बारे में लिखा गया है व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट निर्माण के लिए। लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ दी हैंड के साथ निरंतर कार्य कर रही है। इस चैनल में आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट एक ऐसा मंत्रालय है जो रोजगार ही रोजगार लाता है और यह रोजगार आपको आपके कामों में देता है। इसके लिए हर तरह का प्रयास किया जाता है। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट के तहत जो सिस्टम बनाए गए हैं उसमें जो मैनेजर्स बनाए गए हैं वो हो गए केंद्रीय मैनेजर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, दूसरा हो गया स्टेट मैनेजर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, तीसरा हो गया डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन मैनेजर व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट, फिजिकल क्रेडिट सैलरी मैनेजर डायरेक्ट बजट कनेक्शन मैनेजर, इसके बाद हो गया एजुकेशनल सर्टिफिकेट मैनेजर, इसके बाद हो गया वुमेन मैनेजर, इसके बाद हो गया मंदिर डॉक्यूमेंट मैनेजर, इसके बाद हो गया इंडस्ट्रियल मैनेजर, इसके बाद हो गया OSMBI कोर्ट मैनेजर, इसके बाद हो गया सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट मैनेजर, इसके बाद हो गया एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पॉइंट मैनेजर, इसके बाद हो गया लैंड मैनेजर यानी कि एग्रीकल्चर मैनेजर, इसके बाद हो गया ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब मैनेजर, इसके बाद हो गया ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब प्राइवेट जॉब काउंसिलर मैनेजर। मीन्स गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब दोनों तो लोग काम कैसे करें इसी चीज़ को इसमें सिखलाया जाता है। इसमें सबसे बड़ी बात है कि 56 आवर वर्क ही गवर्नमेंट देती है और इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ा जाता है ताकि प्राइवेट सेक्टर में कहीं कोई लेबर की कमी ना हो। प्रॉब्लम तब आती है जब प्राइवेट सेक्टर में जॉब तो रहता है लेकिन एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसके हिसाब से जो है लोग परेशानी में फंस जाते हैं और फिर जो है उसको
आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसी चीज़ को बचने के लिए व्यवस्थित ढंग से स्वरोजगारी व्यवस्था निवारण किया गया है और स्वरोजगार को आगे लाने का प्रयास किया गया है। व्यवस्थित ढंग से स्वरोजगारी सरकारी नौकरी इस बात का पहल करती है कि स्वरोजगारी सरकारी नौकरी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब को आगे बढ़ाया जाए और इस प्रकार से इसको जो है सुव्यवस्थित ढंग से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कराया जाए। व्यवस्थित स्वरोजगारी मंत्रालय बजट इस चीज़ का मुहैया करती है कि प्रत्येक नागरिक को अभी तक जो है संवैधानिक तौर पर एम्प्लॉयमेंट का प्रोविज़न नहीं है। एम्प्लॉयमेंट लोगों को खुद करना पड़ता है। यहाँ पर क्या है कि एम्प्लॉयमेंट का प्रोविज़न किया गया है 56 आवर वर्क के हिसाब से। 56 आवर वर्क के हिसाब से एम्प्लॉयमेंट का प्रोविज़न किया गया है हर एक नागरिक को। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर संवैधानिक रूप से अधिकार दिया गया है कि उसको 56 आवर वर्क महीना का मिलता है। उसके हिसाब से फिजिकल क्रेडिट टेबल इस प्रकार से तैयार किया गया। मिनिमम 2500 रुपया, मैक्सिमम 1,50,000 तक का अरेंजमेंट किया गया है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्रत्येक नागरिक को आगे बढ़ाती है। भारतवर्ष के लिए परम आवश्यक है। किसान भाइयों ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना फास्ट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ दी हैंड के साथ ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट एक्ट पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में पारित करा लेगी, विधानसभा में पारित करा लेगी। महीने का खर्चा है 80,80,130 करोड़ का 150 करोड़ आबादी पर और आमदनी है 40,40,130 करोड़ को 150 करोड़ के नागरिक पर। भारतवर्ष में एक ही चीज़ की कमी है जिसको आर्थिक आज़ादी बोलते हैं, एम्प्लॉयमेंट की, और वो एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब के ज़रिए आ जाती है। इसमें आप कोई भी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट जो आपको पसंद नहीं आती है तो आप उसको कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हैं और फिर रीइंस्टेट करा के उसको चेंज करा के आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हैं। तो इस प्रकार से समर्थन करें और इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।